प्रयागराज महाकुंभ में कल पौष पूर्णिमा पर पहले अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का आरंभ होगा। स्नान को लेकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया है। बड़ी संख्या में कल्पवासी मेले में आ चुके हैं। सोमवार को पौष पूर्णिमा के स्नान के साथ मेला क्षेत्र में कल्पवास शुरू हो जाएगा। स्नान के लिए 10.5 किलोमीटर का घाट भी तैयार कर लिया गया है। अखाड़ों के संगम प्रवेश के लिए 2 रास्ते दिए गए हैं। त्रिवेणी पाटून पुल के एक हिस्से से सभी 13 अखाड़े क्रमवार प्रवेश करेंगे। बैरिकेडिंग के बीच से नागा साधु संगम आएंगे। वहीं बगल के एक रास्ते से उनका वापसी मार्ग भी रखा गया है। इसके बगल में एक मार्ग प्रशासन और एक मार्ग को आपातकाल के लिए रखा जाएगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और क्या कुछ तस्वीरें वहां पर देखने को मिल रही है इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। हमारे साथ में एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, फिलहाल आप क्या तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्योंकि अगर कल के दिन की बात कर ली जाए तो देखिए अमृत स्नान होने वाला है कल और तमाम ऐसे साधु संत है, श्रद्धालु है जो कि इस पल का बेसब्री से इंतजार करने वाले थे। ऐसे में ये जो पल है, ये जो समय है वो जल्द ही करीब आने वाला है। ऐसे में तमाम जो श्रद्धालु है वो कितने उत्साहित है, जरा बताइएगा। बिल्कुल, देखिए मैं श्रद्धालुओं से भी बात करूंगा और वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से अब एक दिन शेष रह गया है जब उसके बाद महाकुंभ में गंगा में लोग स्नान कर रहे होंगे। ये बात अलग है कि मैं गंगा के तट पर नहीं हूँ, लेकिन गंगा के तट पर नहीं हूँ, पर यहाँ भारत माँ की जय के नारे हो रहे हैं। लोगों का उत्साह देखिएगा आप। हर हर गंगे हर तो तस्वीर तो हर हर गंगे, आप तस्वीरें देखिए कितनी, देखिए आप कितना अलग है। लोगों में अलग तरह का उत्साह है। और मैं एक ऐसे आश्रम में हूँ जो संत बालक योगेश्वर दास जी का है, जो राष्ट्र की बात करते रहे, राष्ट्रवाद की बात करते रहे। और आप देखिए कितना अलग तरह से ये तैयार किया। ये भगवा नहीं है, यहाँ तिरंगा लहरा रहा है। और तिरंगे के साथ यहाँ यज्ञ भी जब होगा इस यज्ञशाला में, तो देश के उन रणबांकुरों के लिए होगा। तस्वीरें आप देखिए, तमाम रणबांकुरों की तस्वीरें लगी जिन्होंने देश के नाम अपनी शहादत दे दी। और ये बहुत अलग तरह का, चाहे मेजर अजय सिंह की बात हो या फिर कैप्टन विक्रांत बत्रा की बात हो, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने देश के नाम अपनी आहुति दे दी है। तो राष्ट्र के नाम, क्योंकि योगी भी वही बात करते रहे। और आज तो आपने देखा कि पाकिस्तान में भी चर्चा चल पड़ी है कि योगी ने बहुत अलग कुंभ को करने जा रहे हैं। और मेरे साथ इस वक्त योगेश्वर दास महाराज भी जुड़ रहे हैं खुद, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। बहुत अलग है। अब बहुत कम समय, बहुत कम घंटे रह गए हैं जब आप और हम सब महाकुंभ की पहली डुबकी लगा रहे होंगे। कैसा देख रहे हैं महाकुंभ को? और अब तो पाकिस्तान भी ये कह रहा है, पाकिस्तान में भी चर्चा है कि योगी ने महाकुंभ को बहुत अलग बना दिया। जी बिल्कुल, इसमें निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है। और ये महाकुंभ जो है वास्तव में हमारे माननीय जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका बहुत अथक प्रयास, और दिन रात एक करके उन्होंने यहाँ पर खड़े होकर के खुद जो है आकर के देखते थे और काम करवाते थे, पूरा देखते थे। तो ये वास्तव में ये आस्था का जो है बहुत बड़ा कुंभ है और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। तो इसमें बड़ी श्रद्धा और विश्वास और प्रेम के साथ सभी लोग अपनी अपनी गंगा माँ के श्री चरणों में गोते लगाएंगे, डुबकी लगाएंगे। लेकिन बरेली से आते हैं, मुस्लिम वर्ग से अपना ताल्लुक रखते हैं, वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है कि महाकुंभ तो योगी ने गजब कर दिया। यानी पाकिस्तान, जो पाकिस्तान भारत की बात नहीं करता था, वह महाकुंभ की चर्चा हो रही। जी बिल्कुल, जो सही है उसकी चर्चा हर जगह होनी ही चाहिए और हो रही है। वास्तव में ये हमारा भारतवर्ष जो है हमेशा से, सदियों से विश्व गुरु था और विश्व गुरु है और विश्व गुरु रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और पाकिस्तान भी इसे मानने के लिए तैयार आज बैठा हुआ है। इसीलिए आपके यहाँ राष्ट्र की बात भी हो रही तमाम जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, राष्ट्र के उन की जय, भारत माता की जय हो। इस तरह से जो है यहाँ पर जितने भी हमारे भारत के नौजवान हैं उनके निमित्त यहाँ पर अति विष्णु महायज्ञ की आहुतियाँ डाली जाएंगी यज्ञ की। और श्रद्धालुओं को कहा जा रहा है कि उन नौजवानों को याद करें जिन्होंने अपने देश के खातिर
प्राणों की आहुतियां दी, उनके नाम से इस महाकुंभ में जो है आहुतियां दे करके यज्ञ को सफल बनाने के लिए हम लोग सभी एक साथ होकर के इस महाकुंभ में आए हुए हैं। ये महाकुंभ में ये महाराज, लेकिन आप देखिए बहुत सारे लोग हैं, मैं इनसे भी बात कर लेता हूँ। अच्छा, महाकुंभ का पहला स्नान आप लोग करने जा रहे हैं, मौसम कुछ बदला है, आप जरा आशीष जरा मौसम को भी दिखाइएगा कि कितना अलग है। देखिए आज जरा अलग तरह की चीजें हैं, ठंडी है, मौसम ने कुछ करवट ली है, तो हर जगह कोहरा छाया हुआ है और इसीलिए लोगों में ये भी लग रहा है कि कहीं ठंड मुश्किल ना बढ़ा दे। लेकिन गजब का लोगों में आस्था जब होती है तो फिर ठंड भी दिखाई नहीं देती। ठंड का असर तो नहीं पड़ेगा? कोई महाराज, ये तो भगवान खुद पुष्प वर्षा कर रहे हैं ऊपर से। जहाँ जोगेश्वर महाराज जैसे संत हो वहाँ पर, और प्रयागराज जी महाराज की धरती हो, इतना बड़ा आनंद आ रहा है कि बात ही मत पूछो। तो कैसी लगाएंगे आप लोग डुबकी? ऐसे लगाएंगे ठंडी में। अच्छा, बहुत बढ़िया होगा जी। आप कहाँ से आए जी? हम जम्मू से आए हैं। जम्मू से आए। महाराज हमारे जम्मू क्षेत्र के इन्होंने जन्म उधर लिया, हमारी धरती को। तहसील अखनूर से हैं। तहसील अखनूर से आए हैं हैं। और ये हमारी धरती। कितनी श्रद्धा है, गंगा के तट पर आप लोग पहुँचे हैं। और विश्वास की यहाँ डुबकी लगेगी और योगी और मोदी जी जो इस देश में लगातार देश को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं, जो कार्य इस प्रयागराज के लिए, इस मेला क्षेत्र के लिए और इस पूरी 140 करोड़ जनता के लिए किया उन्होंने, ये कोई कर नहीं सकता है। और जो हमारे वीर सपूतों के लिए, आप जो हमारे बाबा हैं योगेश बाबा जी, इन्होंने जो वीर सपूतों की जो इतनी फोटो लगा रखी है और इतना मनोभाव से उनके लिए, वीर सपूतों के लिए कार्य कर रहे हैं, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और चूंकि मैं भी एक पूर्व सैनिक हूं, इसलिए वीर सपूत अमर रहे। लेकिन हर हर गंगे कह दीजिए जरा, हर हर गंगे में ये नहीं, आधी आबादी भी यहाँ है। देखिए आप कितना उत्साह है, इन लोगों में भी कितना उत्साह है। आप लोग कहाँ से आए? जम्मू से। हम लोग जम्मू से आए हैं। हमें बहुत भरोसा हमारे संतों पर, बाकी सारे पंथ है, हम यही बोलते हैं। अच्छा, गंगा में डुबकी कल लगाएंगे सुबह? हम लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे? तो नहीं लगेगी? नहीं लगेगी। हमें कितने, हम अखनूर से आए हैं। तैयार है आप लोग? तैयार है गंगा में तो ये डुबकी? देखा जा सकता है तस्वीरों में कि किस प्रकार से संगम नगरी में यहाँ पर सिर्फ प्रभु भक्ति नहीं बल्कि देशभक्ति भी देखने को मिल रही है। 8 रोज हो गया, लेकिन अनुपमा यहाँ आप समझ रही किस तरह का माहौल है। हर हर गंगे, हर हर महादेव। बिल्कुल, तो कल का इंतजार सभी को होगा और वो इंतजार साफ तौर पर तमाम जो भक्त हैं उनके चेहरे पर झलक रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और महाकुंभ से जुड़ी हुई खूबसूरत सी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए।